थी मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा पैनिक थी। मैंने तो पापा से बोला भी कि पापा आप लोग वापस आओ। गए थे चार धाम यात्रा उत्तराखंड साइड, और मुझे डर लग रहा था उस टाइम पे कि पापा लोग उधर है इतना। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही बन के आया है। तो मैं रूम में जाके रोई कि बंदा घर पे था। पढ़ रहा है कि सो रहा है, मुझे तो लग रहा है मैंने इमेज में दिखाया था, इवन उससे भी ज़्यादा सुंदर मेरे पास ये रिसीव हुआ है। आपको बोलेगा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो बोलेगा आप बोलिए नहीं पापा, नहीं तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। यो बेटा क्या बनाई हो इसका, यो बेटा देखो इसका आलू। कल हो गया हमारा कलेस, तो पूरा दिन कलेस में चला गया, झगड़ा। तो सो के उठने के बाद कुछ तो सरप्राइज बनता है ना। सो हाय गाइस, लास्ट व्लॉग जहाँ मैंने एंड करा था उसी का अपडेट दे रही हूँ, जो मेरी एनिवर्सरी गिफ्ट है। जो क्या बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि वो बन के आ गया है। कल रात में भैया ने कॉल करा था, आपका सामान आ गया है तो आप आके ले लेना। तो मैंने उनसे बोला मैं अभी आऊँ, तो रात हो गई थी बहुत, ऑफ़ कर देते वो 8:39 के अराउंड रात में शॉप अपनी। तो आज बुलाया है उन्होंने, एंड मुझे रात भर नींद नहीं आई। बहुत ही मिक्स फीलिंग है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, नर्वस हूँ, क्योंकि मैंने उनको जब ये ऑर्डर दिया था, उन्होंने राजस्थान वगैरह हर जगह पूछा था कि ऐसा बन पाएगा जहाँ से वो ज्वेलरी बनवाते हैं। सब ने मना कर दिया कि वो नहीं बन पाएगा। तो वो फिर मुंबई ट्रांसफ़र किए। अब वहाँ से वो सामान आ गया, फिर से उसमें ऑलरेडी जब लास्ट व्लॉग आपने देखा तो उसमें मैं चेंजेस करवाने गई थी, क्योंकि वो एज़ इट इज़ मतलब नहीं था, बट वो यहाँ इन मतलब शॉप वाले भैया के पास नहीं था, वो वहीं पर था जहाँ वो कस्टमाइज़ हो रहा था। तो यहाँ से उन्होंने अच्छे से दोबारा से समझाया और दोबारा से उनको बताया कि ऐसे ऐसे बनाना है। अब वो इनके पास आ चुका है। अब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि अभी फिर से कोई दिक्कत हो गई तो फिर उनको पता नहीं भेजना पड़ेगा दोबारा से, फिर से और लेट होगा, क्या डिस्कशन होगी, मतलब ऐसी मिक्स फीलिंग्स ही है अभी मेरी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ जब तक मैं सामने से ना देख लूँ। और थोड़ा अपडेट दूँ, थोड़ी ऑफ ऑन सी हूँ मैं अभी थोड़े व्लॉग्स में। मतलब मैं वहाँ तक तो व्लॉग ठीक शूट कर रही थी, नानी घर गई थी, वहाँ से आने के बाद मैंने वहाँ से गिफ्ट क्या मिले आपको व्लॉग्स दिखाया। वो व्लॉग 6 मई तक का था। ऑपरेशन सिंदूर जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से मैं थोड़ी ऑफ हो गई। क्यों ऑफ हो गई, उसके पीछे का रीज़न था कि मम्मी पापा मेरे गए थे चार धाम यात्रा उत्तराखंड साइड, और मुझे डर लग रहा था उस टाइम पे कि पापा लोग उधर है इतना, मतलब जो भी सिचुएशन है ऐसा हो गया है कि कहीं कुछ भी बंद हो जा रहा है, एयरपोर्ट बंद हो रहा है, कहीं रेलवे स्टेशन ना बंद हो जाए, पापा लोग उधर फंस ना जाए। और जिस तरीके की कंडीशन थी मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा पैनिक थी। मैंने तो पापा से बोला भी कि पापा आप लोग वापस आओ जाओ। एट द सेम टाइम मुझे ये लग रहा था कि बेचारी मेरी मम्मी बहुत, मतलब उसके लिए अनएक्सपेक्टेड ट्रिप है, क्योंकि मेरे पापा लेके नहीं जाते और भगवान जी के बुलावे से वो वहाँ पहुँची है। मैं उनको उसको बुलाना भी नहीं चाहती थी। मतलब मैं बता नहीं सकती, जब से ये पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ है मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हूँ। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी मैं डिस्टर्ब हो गई, व्लॉगिंग नहीं कर पाई अच्छे से। मतलब अभी मैं आपके साथ ना व्लॉग्स जो भी बना रही हूँ, अब जो व्लॉग बना रही हूँ, जैसे आज 15 मई है, तो इससे पहले मैंने किसी दिन जैसे मदर्स डे था उसका एक क्लिप मैंने शूट करा था, तो वो सब में ऐड करती जा रही हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर व्लॉगिंग ही नहीं कर पाई। मेरा दिमाग इतना स्ट्रेस था, मैं पूरा दिन न्यूज़ पे घुसी रहती थी, और वो सब चीज़ें देख के जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, जो भी इंडिया में हो रहा है, मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, ओवर थिंकिंग करने लग पड़ी थी उसकी। मतलब सब कुछ मेरे दिमाग में एक ही बार आता था। किसी के बच्चे को देख लेती थी कि पाकिस्तान साइड ही, कि उसके बच्चे छोटे से बच्चे हैं, उसको देख के बुरा लग जाता था, उसकी फैमिली मेम्बर में कोई नहीं बचा। इधर इधर फौजी लोगों को हमारे देख लेती थी, जवानों को देख लेती थी, तब सोचने लगती थी पता नहीं इनकी फैमिली को कैसा लगता होगा, कि अभी वो पता नहीं क्या होगा उनके बच्चे का, या उनके हस्बैंड कैसे होंगे। इतनी ओवर थिंकिंग कर रही थी मैं आपको बता नहीं सकती, और इतनी स्ट्रेस में थी, लास्ट में मेरा बीपी एकदम डाउन हो गया स्ट्रेस की वजह से। सो मम्मी पापा भी अब मेरे आ गए हैं घर, कल ही रात में आए 14 मई को। तो अब सब कुछ नॉर्मल है, अब सब कुछ ठीक है, और मेरा जो ज्वेलरी है वो भी आ गया है, तो मैं थोड़ी सी खुश हो सकती हूँ। ऐसे मुझे नहीं लगता कि अगर उस टाइम आता तो मैं खुश भी हो पाती। सो बेसिकली अपडेट ये था। सो व्लॉग में बने रहे, स्टे ट्यून। अब मेरा दिमाग एकदम शांत है, मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। लास्ट टाइम ना
बस मैं यही चाह रही थी वॉर ख़त्म हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, मेरे को कोई लड़ाई वड़ाई नहीं चाहिए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। क्योंकि देखो सोशल मीडिया पे ये करना बहुत ईजी है, लेकिन जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, जिनकी जो बॉर्डर के पास जितने सारे गाँव हैं, वो सब लोग सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ में। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान को सबक सिखाना भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा बहुत इंसान को, कहते हैं ना महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, अगर युद्ध होगा तो लॉस दोनों परिवारों का होगा। तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ अगले का लॉस होगा, लॉस आपका ही होगा। और दूसरी बात, अगर युद्ध में कोई भी खड़ा है तो आपको मोह माया हटाना होगा, चाहे आपकी फैमिली क्यों नहीं खड़ी हो आपके सामने, आपको लाइक करनी पड़ेगी। फिर मैं इन सब चीज़ों को सोच के थोड़ा सा अपना दिमाग शांत की, बस उसके बाद लास्ट में यही प्रे कि भगवान जी सब कुछ ख़त्म कीजिए, सब कुछ सॉर्टेड कीजिए, ठीक कीजिए प्लीज़। अब ये सब मैच मत कीजिए लाइफ दुनिया में। बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, मैं रोने लगती थी वीडियो देख के। छोटे छोटे बच्चे की पूंछ के पास एक छोटे भाई, मतलब टीनेज टाइप थे, भाई बहन दोनों की डेथ हो गई। भाई इतनी ज़्यादा डिप्रेस होती मैं उस दौरान। ऑपरेशन सिंदूर वाला जो इंसिडेंट हो रहा था, उससे पहले पहलगाम वाले में, भैया लोग वाले में आपने तो देखा ही। बट अब सब ठीक है, अब मैं खुश हूँ, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मम्मी पापा भी सेफली घर आ गए और उसी टाइम मम्मी पापा घर मेरे। अब मेरी आप हालत सोचो क्या रही होगी, कैसे मैं व्लॉग शूट करती, बताओ क्या मैं व्लॉग अपडेट करती। आपने देखा होगा 30 के बाद मैंने कितना कम व्लॉग डाला, 1 व्लॉग डाला है शायद। तो बस अब चलते हैं किचन साइड। मेरे क्वार्टर की वाइब देखो अभी कितनी अच्छी है। उधर गेस्ट रूम में स्काई सो रही है, ये लिविंग रूम है। पूरे घर पे झाड़ू पोछा काम हो गया है, पति है घर पे, एंड मैं मेरा नींबू पानी ले रही हूँ। आप थोड़ा इमेजिन करो कि मेरे क्वार्टर की वाइब क्या है अभी, मेरे घर की वाइब क्या है अभी। बट मैं चाहती हूँ कि ऐसे वाइब में मेरा हस्बैंड जो है वो घर पे रेस्ट ले। तो मेरा हस्बैंड जिस दिन रेस्ट लेता है, इन्होंने सैटरडे को रेस्ट लिया, उस दिन क्या हुआ, मेरा काम बढ़ गया था, तो मैं इनके साथ बैठ ही नहीं पाई। और जिसकी वजह से मैं रूम में जाके रोई कि बंदा घर पे था, तो मैं उसके साथ बैठ नहीं पाई। और कल जब ये जा रहा था, तो कल भी इसका ऑफिस बंक हुआ, लेकिन कल हो गया हमारा कलेश, तो पूरा दिन कलेश में चला गया। तो इस बात पे अब मैं क्या बोलूँ। और क्या डायलॉग भी सुन लो थोड़ा। बैंक वाले का जॉब सुनो, बैंक वाला 8 बजे रात को घर आता है। उसके बाद आप किसी का जॉब देखो, सबका जॉब कितना हार्ड है। मैं 3 घंटे के लिए ऑफिस जाता हूँ, तो आपको लगता है। तो वही मैं बोलती हूँ, आप बात ये नहीं है कि आप ऑफिस जाओ, आप 30 दिन ऑफिस जाओ, उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इवन आपको भी पता है कि मैं आपको ऑफिस जाने के लिए हमेशा सपोर्ट करती हूँ। बट ये जो मॉर्निंग वाला पीस होता है, ये जो वाइब होता है, मैं बस इसे मिस करती हूँ। कितना शरीफ लग रहा है ना मेरा पति। कल ऐसे शांत नहीं था जब मैं बोल रही थी, तो जितना शांत अभी है। स्कायू क्या कर रही हो बेटा? स्कायू क्या कर रही हो? खाना बना रही है स्कायू। कितनी बड़ी हो गई स्कायू, खाना बनाने। खाना बना ली हो बेटा। क्या बनाई हो स्कायू बेटा? देखो इसका आलू बनाई हो। अरे वाह, वेरी गुड स्कायू। कल मैंने करा मेरे पति से कलेश, तो मेरे पति ने क्या बनाया खाने में दिखा रही हूँ मैं। मेरी मनपसंद आलू गोभी की सब्जी। और ये सब्जी मैं लास्ट टाइम जो नवमी पूजा की थी चैत्र में, उस दिन खाई थी आलू पटल का। तो सेम तरीके से आज बनी है आलू गोभी की सब्जी, क्योंकि कल हुआ था झगड़ा। तो सो के उठने के बाद कुछ तो सरप्राइज बनता है ना, मूड फ्रेश करने के लिए। झगड़ा है। खाना में है दाल, आलू गोभी की सब्जी, बैगन का भाजी, रोटी, नमक मिर्च, सैलेड। करते हैं, इस साइड वाला प्रोफाइल मेरा अच्छा नहीं होता, ऐसे बोलती हूँ। अब करते हैं लंच और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। पढ़ रहा है कि सो रहा है? मुझे तो
क्या विद्यार्थी? है विद्यार्थी। विद्यार्थी वीडियो रिकॉर्डिंग होता है जी। कौन सा पढ़ाई हो रहा है? सोए सोए मैं गया 1 घंटा हुआ था। मैं तो देखने आई तो सो रहा था विद्यार्थी। विद्यार्थी तो सो रहा था। गलत टाइम पे आके देख ली। पता है आपको, ये मेरी लड़ाई ही इसी बात पे हुई है। परसों ये पढ़ रहा नहीं, मतलब पढ़ाई करने को नहीं बैठा दोपहर को, तो मुझे लगा इसको क्या स्ट्रेस है जो ये पढ़ने नहीं बैठा दोपहर को। 10 दिन बचा है इसके एग्ज़ाम में, तो मेरे से क्या बोलता है, अगर आप मुझे बोलेंगी पढ़ने तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। अब ये कोई सेंस हुआ? मतलब इसकी औलाद इसे बोलेगी, ये अपनी औलाद को बोलेगा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो बोलेगा आप बोलिए नहीं पापा, नहीं तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मुझे मेरे पे छोड़ दीजिए। बोलो ना, शकल शकल उधर का मुँह घुमा के हंस रहा है। रिजल्ट का इंतजार कीजिए। रिजल्ट का इंतजार कीजिए। रिजल्ट आए। ये मेरे को ना बताता है, मैं बचपन में पढ़ाई करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था। एग्ज़ाम होता था मैं स्कूल ही नहीं जाता था, लेकिन भगवान का प्यारा बच्चा है इसीलिए नौकरी लग गई उसकी। जोक सपाट। भगवान का तो प्यारा बच्चा है, इतनी अच्छी पत्नी मिली है, नौकरी मिल गई, बीवी, नौकरी, छोकरी सब मिल गई। सो गाइस, बन रही है चाय, चाय पीते हैं, उसके बाद चलते हैं। सो हाय गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ एंड अब मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए। सो थोड़ा सस्पेंस रखती हूँ कि कहाँ जा रही हूँ, वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। और अभी थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेस में भी हूँ कि मैं मेरे पतिदेव मेरा कैमरा ठीक करे, इसलिए मैं चुप हो गई। थोड़ी कंफ्यूज्ड भी हूँ, थोड़ा स्ट्रेस में भी हूँ। क्यों हूँ मैं आपको इसी ब्लॉग में बताऊँगी। तो चलते हैं, पहले ब्लॉग में बने रहे, स्टे ट्यून्ड। आदमी आगे बढ़ रहा है। सो फाइनली हम आए हैं ज्वेलरी शॉप पे, मेरा जो मैंने दिया था उसको रिसीव करने। बट उससे पहले देखूंगी कि वो कैसा है नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ी स्ट्रेस में हूँ बिना देखे, क्योंकि मैं बताऊंगी बाद में, अभी अच्छे से आराम से। ये डीजे बज रहा है, ये भी पहन लो। मेरा ड्रीम इसके बॉक्स के अंदर आ चुका है, और जैसा मैंने इमेज में दिखाया था, इवन उससे भी ज़्यादा सुंदर मेरे पास ये रिसीव हुआ है। बट ये एनिवर्सरी गिफ्ट है मेरा, तो मैं अभी आपको रिवील नहीं कर सकती। सो एनिवर्सरी वाले दिन ये मैं गिफ्ट आपको दिखाऊंगी। और मैं बता नहीं सकती मैं जितनी नर्वस थी, मैं जितनी डरी हुई थी। देखो ऐसा नहीं है, अगर वो जैसा मैंने इमेज दिया था अगर वैसा नहीं होता, तो वो भैया इतने अच्छे हैं कि वो, क्योंकि जब मैंने वो इमेज दिखाया था वो 3 से 4 बार उसको वैसा चेंज करवा चुके हैं। अगर अभी भी मुझे पसंद नहीं आता तो दोबारा ये रिटर्न कर देते। तो वो भैया इतने अच्छे हैं कि वो कोऑपरेट करते अपने कस्टमर के साथ, वो अभी भी कोऑपरेट करते। बट मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अभी मैं रिसीव करने जा रही हूँ, फिर इसमें कुछ दिक्कत आता तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता। बट जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही बन के आया है। तो आप लोगों को 23 मई तक वेट करना पड़ेगा इसे देखने के लिए। तो अभी थोड़ा मैं खुश हो लेती हूँ, बाद में आपसे मिलती हूँ। ये देख के मेरे से ज़्यादा मिक्की खुश होते जब मैं ऐसे खुशी से डांस करती हूँ। तो ओवर एक्टिंग लगे 10 रुपये काट लेना। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।